गुड मॉर्निंग बच्चों। एलन पब्लिक स्कूल मेठाना की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 5 के सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट में हमने एसिड बेस के बारे में पढ़ा था, कुछ इंडिकेटर्स के बारे में पढ़े थे जैसे नेप्थलीन हो गया और टर्मरिक हो गया, इन सब के बारे में पढ़ा था। लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले चाइना रोज के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। China rose or Goodhull extract can be used as an acid-base indicator for identifying acid and bases। कि चाइना रोज है या फिर गुड़हल का जो पौधा होता है उसका जो एक्सट्रैक्ट हम निकालते हैं उनको भी हम यूज कर सकते हैं एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में, ताकि हम एसिड और बेस को पहचान सकें। चाइना रोज इंडिकेटर इज पिंक इन कलर। जो चाइना रोज इंडिकेटर होता है वो पिंक होता है कलर के अंदर, पानी के अंदर या न्यूट्रल मीडियम के अंदर। और वो अगर हम उनको एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाएं, चाइना इंडिकेटर इज मजेंटा डार्क पिंक इन एसिडिक सॉल्यूशन। जब हम इनको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तब ये पिंक से डार्क पिंक में या फिर मेजेंटा कलर में है वो चेंज हो जाता है। और चाइना रोज इंडिकेटर को अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो ग्रीन कलर में है, वो अच्छे से चेंज हो जाता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ चाइना रोज इंडिकेटर की हम उसको किस तरह से बनाए, चाइना रोज जो इंडिकेटर है वो उसका निर्माण किस तरह से करें। प्लेस पेटल ऑफ सम चाइना रोज फ्लावर इन बीकर। कि चाइना रोज जो फ्लावर होता है उसकी कुछ पत्तियां आपको एक बीकर में डालनी है। पोर सम वार्म वाटर इनटू इट। कुछ गर्म पानी है वो उसके अंदर मिलाना है। स्टिर वाइगरसली विद द ग्लास रोड, और ग्लास रोड की मदद से उसको घोलना है। डिसेंट पिंक कलर एक्सट्रैक्ट इन अ बॉइलिंग ट्यूब। जो बॉइलिंग ट्यूब है, जो गर्म पानी जिसमें होगा उसके अंदर आप देखेंगे पिंक कलर है वो आना शुरू हो जाएगा। लेबल इट एज ए चाइना रोज इंडिकेटर। और पिंक कलर आने के बाद उस पर आप लेबल लिख दीजिए कि ये एक चाइना रोज इंडिकेटर है। अब आती है एक्टिविटी, आप किस तरह से करते हैं इसको। टू टेस्ट एन एसिडिक और बेसिक ऑफ द नेचर ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन बाय चाइना रोज एक्सट्रैक्ट एज एन इंडिकेटर। कि चाइना रोज एक्सट्रैक्ट के द्वारा जो सॉल्यूशन उनका एसिडिक और बेसिक नेचर किस तरह से टेस्ट करें। मटेरियल क्या क्या चाहिए, सबसे पहले चाइना रोज इंडिकेटर चाहिएगा और अलग अलग जो सॉल्यूशन है वो चाहिएंगे। तो प्रोसीजर क्या है, टेक अबाउट 2 ml ऑफ द फर्स्ट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। कि किसी भी सॉल्यूशन का 2 ml एक टेस्ट ट्यूब में लीजिए, उसके अंदर 5 ड्रॉप ऑफ चाइना रोज इंडिकेटर इन टू द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन के अंदर आपको 5 ड्रॉप है चाइना रोज इंडिकेटर की डालनी है। ऑब्जर्व द चेंज इन कलर एंड रिकॉर्ड इन द ऑब्जर्वेशन टेबल। कि जो कलर में चेंज आता है उसको आप ऑब्जर्व कीजिए और ऑब्जर्वेशन टेबल में रिकॉर्ड कीजिए। रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद द अदर सॉल्यूशन वन बाय वन एंड रिकॉर्ड द कलर चेंज। और जो अलग अलग सॉल्यूशन के साथ ये एक्सपेरिमेंट है वो रिपीट कीजिए और जो कलर चेंज होता है उसको रिकॉर्ड कीजिए। तो आपको किस किस के साथ चेक करना है वो यहाँ पे बताया हुआ है कि लेमन जूस, टैप वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, विनेगर, सोप सॉल्यूशन, आंवला जूस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, सोडा वाटर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन। इन सब के साथ में आपको चेक करना है और आपको बताना है कौन सा कलर है वो यहाँ पर आएगा, कौन से एसिड है और कौन से बेस है वो आपको बताने हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे बच्चों। नेक्स्ट पेज पे और भी एग्जांपल है, सॉरी एग्जांपल और भी बताए हुए हैं कि जो ग्लूकोज सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक सॉल्यूशन है, लाइम वाटर है, मिल्क है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इनके साथ भी आपको चेक करना है। तो आपको एक्टिविटी से जो ऑब्जर्वेशन मिलेंगे वो क्या होंगे कि कलर ऑफ द चाइना रोज इंडिकेटर इज पिंक। ये आपको पता है कि जो ऑब्जर्वेशन होगा वो होगा कि आपको कलर पता चलेगा चाइना रोज इंडिकेटर का जो कि पिंक होगा। रिजल्ट क्या क्या आएंगे आपको बताना है, यहाँ पे फिल करना है कि कौन सी चीज एसिडिक है, कौन सी बेसिक है और कौन सी न्यूट्रल है। एसिड्स और एसिडिक टर्न पिंक कलर ऑफ चाइना रोज इंडिकेटर इनटू मैजेंटा। बेस और बेसिक सॉल्यूशन टर्न color of China rose indicator to green. Neutral solution do not have any effect on the original color of the China rose indicator। इसका मीनिंग क्या है कि जो एसिड या एसिडिक जो सॉल्यूशन होंगे वो चाइना रोज इंडिकेटर का कलर है वो पिंक से मैजेंटा बना देंगे। बेस या फिर बेसिक सॉल्यूशन है वो चाइना रोज जो इंडिकेटर है उसका कलर पिंक से ग्रीन बना देंगे। और जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा चाइना रोज इंडिकेटर पे, जैसा पिंक कलर पहले था वैसा ही रहेगा। तो इस तरह से आप इसको चेक करके है वो फिल कर सकते हैं। अब आता है सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर। हमने नेचुरल तो पढ़ ली फिनोप्थिलीन और इन सब के बारे में, अब आता है सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में। क्योंकि ऐसे इंडिकेटर जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं उनको हम सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं। मैनी लेबोरेटरी मेड कंपाउंड कैन आल्सो बी यूज्ड
for identifying acid bases. They may be synthetic acid base indicator or simply synthetic indicator. कि कुछ जो लेबोरेटरी होती है, बहुत सारी लेबोरेटरीज के अंदर जो बहुत सारे कंपाउंड है उनको हम एसिड बेस के लिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग अलग कंपाउंड्स की मदद से जो एसिड लेबोरेटरी में बनते हैं, यानी कि मैनी लेबोरेटरी मेड कंपाउंड, लेबोरेटरी में बनने वाले कंपाउंड से हम जो एसिड बेस है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दे में भी कार्ड उनको हम सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर भी बोल सकते हैं या फिर सिंपली जो नॉर्मली हम सिंथेटिक एसिड इंडिकेटर्स भी बोल सकते हैं। Two most commonly used synthetic acid base indicator are कि दो मोस्ट कॉमन यूज किए जाने वाले जो सिंथेटिक इंडिकेटर है वो कौन कौन से हैं। पहला है फिनोप्थिलिन और दूसरा है मेथिल ऑरेंज। जो फिनोप्थिलिन होता है उसका ओरिजिनल कलर कुछ भी नहीं होता, वो नॉर्मली कलरलेस होता है और एसिडिक मीडियम में अगर उसको डालेंगे तो वो कलरलेस ही रहेगा और बेसिक मीडियम में डालेंगे तो उसका कलर है वो पिंक हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज का कलर ऑरेंज होता है, अगर एसिडिक में डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा और बेसिक में डालेंगे तो वो येलो हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनको पहचान सकते हैं। एक्टिविटी किस तरह से कि हमें एक एसिडिक और बेसिक नेचर का पता लगाना है सॉल्यूशंस के, किसके द्वारा, फिनोप्थिलिन और मेथिल ऑरेंज को एक इंडिकेटर के रूप में रख के। तो मटेरियल क्या क्या चाहिए, सबसे पहले फिनोप्थिलिन चाहिएगा आपको, मेथिल ऑरेंज भी चाहिएगा, दोनों इंडिकेटर चाहिए, अलग अलग एसिड बेस के सॉल्यूशन चाहिए, ड्रॉपर और टेस्ट ट्यूब चाहिएगी। प्रोसीड किस तरह से करना है आपको, टेक 2 ml ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, कि पहले सॉल्यूशन का 2 ml एक टेस्ट ट्यूब में डालिए, उसके अंदर बाद में उसकी 2 ड्रॉप किसकी डालनी है, फिनोप्थिलिन की डालनी है सॉल्यूशन के अंदर। ऑब्जर्व द चेंज को ऑब्जर्व करना है एंड रिकॉर्ड इट इन योर ऑब्जर्वेशन टेबल, और उसको आपके ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर रिकॉर्ड करना है। रिपीट द एक्सपेरिमेंट को रिपीट कीजिए विद अदर सॉल्यूशन के साथ एंड नोट डाउन द चेंज, कलर चेंज, और जो कलर चेंज होता है उसको नोट कीजिए। अब आपको क्या करना है, परफॉर्म सिमिलर एक्सपेरिमेंट विद मेथिल ऑरेंज एंड नोट डाउन द चेंज इन कलर। जो सेम एक्सपेरिमेंट जो है 2 ml पहले सॉल्यूशन का डालना, फिर उसके अंदर 2 ड्रॉप फिनोप्थिलिन की जगह इस बार मेथिल ऑरेंज की डालकर सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कीजिए और जो कलर के अंदर चेंज आए उसको नोट डाउन कीजिए। जैसे कि पहला यहाँ पे बताया हुआ है ऑब्जर्वेशन के अंदर कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो कलरलेस फिनोप्थिलिन के साथ में पिंक में चेंज होगा, जिसका मतलब हो गया ये बेसिक है, और मेथिल ऑरेंज के साथ ये येलो में चेंज हो जाएगा, जिसका मतलब आपको पता है कि ये भी बेसिक है। तो इससे पता चलता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक है, एक बेस है। तो इस तरह से आपको भरना है इसको पूरी को, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, लाइम जूस, सुगर सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, डिस्टिल्ड वाटर एंड सोप सॉल्यूशन। तो जैसे ही आप चेक करेंगे आपको कलर का पता चल जाएगा, कलर का पता चलने के बाद में आपको फिल करना है। अगर आपके पास जो मेथिल ऑरेंज या फिर फिनोप्थिलिन नहीं है तो आपको पिछली जो एक्टिविटीज है उनमें से लिटमस पेपर वगैरह से आपको पता होगा कौन से एसिडिक है कौन से बेसिक है। मान लीजिए अगर एसिडिक है तो फिनोप्थिलिन कलरलेस यहाँ पे लिख देना, और अगर मान लीजिए बेसिक है तो फिनोप्थिलिन में यहाँ पे पिंक कलर रख देना। अगर ये बेसिक है तो इसका कलर है वो येलो रख देना है यहाँ पर, और एसिडिक हो तो इसके अंदर जो मेथिल ऑरेंज में है रेड रख देना। तो इस तरह से आप इसको फिल कर सकते हैं इजीली। रिजल्ट क्या क्या है कि एसिडिक कौन कौन से नेचर के अंदर आपको वो बताना है, यहाँ पर बेसिक कौन कौन से है वो यहाँ पे फिल करना है आपको। अब आता है डू यू बिलीव ब्लड कम आउट ऑफ ए लेमन, कि किसी लेमन के अंदर से खून निकलना, या फिर मैजिक ऑफ मेलन, यानी कि जो लेमन से संबंधित जादू होता है। तो देखते हैं कि कभी कभी जो मैजिशियंस होते हैं वो, जो जादूगर होते हैं वो नींबू को काटते हैं उसमें से खून निकलता है। तो क्या ऐसा होता है, असल में होता है, इसको बताता हूँ कि मैं, कि when a magician cuts a lemon, कि जब एक मैजिशियन है वो लेमन को काटता है, लेमन को कट करता है, तब उसमें से ब्लड निकलता है, आप देखते हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, वो जो नाइफ, जिस नाइफ से वो लेमन को काटता है उसके ऊपर जो ऊपर है वो मेथिल ऑरेंज का या फिर जो हमारा हिबिस्कस यानी कि जो चाइना रोज का इंडिकेटर होता है उसका सॉल्यूशन लगाता है लेमन को काटते समय। जब वो मेथिल ऑरेंज का जो सॉल्यूशन है वो मिक्स होता है सिट्रिक एसिड के साथ, एसिड के साथ में मिक्स होते ही वो है लाल रंग का चेंज हो जाता है। ये असल में ब्लड नहीं होता, लेकिन इन मैनी प्लेसेस वी फाइंड द पीपल डूइंग दिस एंड प्रेजेंटिंग एज ए मैजिक। ये असल में कोई मैजिक नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को हम देखते हैं जो चाहे चाकू से नींबू काट के उसमें से खून निकाल कर दिखाते हैं, जो कि मैजिक की तरह शो करते हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। नाउ यू कैन ऑल्सो डन डू दिस, अब आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी है वो जादू दिखा सकते हैं। अब आता है एक्टिविटी नंबर 7। यहाँ पे क्या है, टू फाइंड आउट द गिवन सब्सटेंसेस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। कुछ सब्सटेंसेस आपको बताना है कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। मटेरियल क्या क्या चाहिए कि कॉमन साल्ट के सॉल्यूशन चाहिए, सोडियम कार्बोनेट चाहिएगा, विनेगर और लेमन जूस चाहिएगा, टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर चाहिएगा, रेड पेपर जूस चाहिएगा, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस चाहिएगा, ब्लू और रेड लिटमस पेपर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिएगी और ड्रॉपर चाहिएगा।
टेक 2 ml ऑफ ईच गिवन सॉल्यूशन इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब। अलग अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको 2-2 ml सॉल्यूशन डालने हैं सभी के। ऐड अ पिंच ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशन, टर्मरिक पाउडर इन ईच सॉल्यूशन। सभी के अंदर आपको है वो एक एक चिमटी भरकर जो है उस टर्मरिक सॉल्यूशन, टर्मरिक पाउडर की डालनी है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर, जो कलर में चेंज आता है उसको ऑब्जर्व करना है। रिपीट द सिमिलर एक्सपेरिमेंट, इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है सभी इंडिकेटर के साथ, जो कि है रेड कैबेज जूस, ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। इसके बाद में आपको क्या करना है, जो ऑब्जर्वेशन हो वो कुछ तरह से आएंगे कि कॉमन साल्ट है वो सभी के अंदर किसी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। इसके बाद में जो सोडियम कार्बोनेट है वो येलो से रेड, पर्पल टू ग्रीन और नो चेंज और रेड टू ब्लू। इसका मीनिंग ये बेसिक सॉल्यूशन है। विनेगर है, सिमिलरली विनेगर का आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एसिडिक है। और लेमन जूस का भी आपको पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी एक एसिडिक है। कंक्लूजन क्या है, द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के जो रिजल्ट निकले हैं उनसे हम निष्कर्ष क्या क्या निकाल सकते हैं। एसिड और बेसिक सब्सटेंसेस टर्न कैबेज जूस टू पर्पल टू रेड, सॉरी रेड cabbage juice from purple to red and that of blue litmus to red। कि जो एसिडिक सब्सटेंस है वो लाल कैबेज जूस के जो रंग होता है उसका पर्पल, उसको लाल में बदल देते हैं और ब्लू लिटमस को भी लाल में बदल देते हैं। बेसिक सब्सटेंस क्या करते हैं, टर्मरिक का जो येलो कलर होता है उसको रेड में बदल देते हैं और रेड लिटमस पेपर को है वो ब्लू में बदल देते हैं। न्यूट्रल सब्सटेंस डू नॉट कॉज एनी चेंज इन कलर इन टेस्टेड ऑफ टेस्ट एनी ऑफ द टेस्टेड इंडिकेटर। किसी भी इंडिकेटर में चेक करेंगे तो जो न्यूट्रल सब्सटेंस है उसके कारण कलर में किसी प्रकार का कोई चेंज है वो नहीं आएगा। अब आता है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ये अलग अलग डिफरेंट जो इंडिकेटर है उनका मिक्सचर होता है डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिडिक और एल्कलाइन नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ये डिपेंड करता है अलग अलग सॉल्यूशंस की, अलग अलग एल्कलाइन सॉल्यूशंस की, उसके एसिडिक सॉल्यूशन की जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर गिव डिफरेंट कलर, यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो अलग अलग कलर्स देता है। दिस कलर कैन बी कंपेयर्ड विद द कलर चार्ट अफिक्स्ड आउटसाइड द बोतल। की जो बोतल के बाहर कलर चार्ट होता है, इसकी जो बोतल है यूनिवर्सल इंडिकेटर की, उसकी बोतल के पास बाहर एक कलर चार्ट होता है जिससे हम कलर का जो कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कौन कितना एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, उसके बारे में। अब आता है एसिड रेन। एसिड रेन क्या है, एसिड रेन इज अ रिजल्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। की एयर पोल्यूशन के परिणाम स्वरूप एसिड रेन होती है व्हेन एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट, की जो वातावरण को पोल्यूट करने वाले जो ऑक्साइड जो चीजें होती है जैसे कि नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं वो पानी के वाटर के साथ, जो रेन पानी होती है, जो रेन का जो वाटर होता है, वर्षा के जो पानी होता है उसके साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट होने के साथ में वर्षा के साथ हमारी भूमि पे है वो आते हैं। इसके कारण जो है वो एसिडिक रेन होती है। द एसिड रेन कोज डैमेज टू फॉरेस्ट एंड क्रॉप। की जो एसिड रेन होती है उससे जो हमारी फसलें होती है और हमारे जंगल होते हैं उन पे भारी नुकसान पहुंचता है, उनके पास उनके बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। फर्दरमोर एसिड इन एसिड रेन react with chemically with the building material of the houses and the historical moments, thus the building gradually decay। कि इसके अलावा जो एसिडिक होते हैं, एसिड जो होते हैं एसिडिक रेन के अंदर, वो हमारी बिल्डिंग मटेरियल होते हैं घरों की और हमारी पुरानी जो इमारतें हैं, प्राचीन जो हमारी मॉन्यूमेंट्स है उनके साथ रिएक्ट करते हैं और उनके जो बिल्डिंग है, उनका बिल्डिंग मटेरियल है उसको डिके करते हैं, खराब करते हैं। इसके कारण जो बिल्डिंग्स है वो धीरे धीरे खराब होती जाती है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि ताजमहल जो है, ताजमहल का जो ऊपर का जो पहले मार्बल था पहले व्हाइट कलर का था, लेकिन एसिड रेन और पोल्यूशन के कारण उसका कलर है वो हल्का पीला होना शुरू हो रखा है। जैसे जैसे वो पीला हो जाएगा उसकी जो शो है, उसकी चमक है, उसकी जो महत्व है नहीं सॉरी, उसका जो चमक और जो लश्यर है, जो ब्राइटनेस और अपीयरेंस है, वो सभी के सभी खत्म हो जाएंगे। अब आता है जनरल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस की। बेसिस की कुछ जनरल प्रॉपर्टी कि बेस है वो बिटर टेस्ट, इसका टेस्ट है वो बिटर होता है। बेस टर्न ब्लू रेड लिटमस टू ब्लू बट डज नॉट इफेक्ट ब्लू लिटमस पेपर। ये ब्लू लिटमस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता और रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। बेस टर्न येलो टर्मरिक सॉल्यूशन टू रेडिश ब्राउन। की जो बेस है वो येलो टर्मरिक हल्दी के सॉल्यूशन को लाल और ब्राउन कलर के मिक्सचर में बदल देता है। बेस टर्न फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन पिंक। की जो बेस है वो कलरलेस फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन को पिंक कलर में बदल देता है। बेस टर्न चाइना रोज सॉल्यूशन टू ग्रीन। बेस है वो चाइना रोज सॉल्यूशन को ग्रीन कलर में बदल देता है, चेंज कर देता है।
और बेसिस है वो टर्न कर देते हैं मेथिल ऑरेंज सॉल्यूशन येलो मेथिल ऑरेंज सॉल्यूशन को येलो कलर में। बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कॉज पेनफुल ब्लिस्टर ऑन द स्किन एंड आर हाईली कोहेसिव इन नेचर। कि कुछ जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा एलर्जी कर सकते हैं, हमारे स्किन के ऊपर जला सकते हैं, स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं और ये कोरोजिव होते हैं नेचर के अंदर। मोस्ट ऑफ द बेसिस आर सोल्यूबल इन वाटर। की ज़्यादातर जो बेसिस है वो पानी में सोल्यूबल होते हैं। ऑल बेसिस हैव स्लिपरी टच दैट लाइक ऑफ सोप। जैसे हम सोप को छूते हैं हमें हल्का सा चिकना महसूस होता है, उसी तरह जब हम बेसिस को छुएंगे तो हमें सोपी टच महसूस होगा, वो आपको महसूस करा सकता है। अब आता है हाउ टू मेक सोप, की सोप कैसे बनाएं। सोप बनाने के लिए आपको चाहिएगा 180 ग्राम कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, 1 किलो नारियल का तेल, वाटर चाहिएगा 350 ग्राम 350 ml, सोडियम सिलिकेट चाहिएगा 100 ग्राम और टैल्क पाउडर यानी कि फ्रेग्रेंस के लिए 100 ग्राम टैल्कम पाउडर चाहिएगा। किस तरह से बनाना है, डिजोल्व कास्टिक सोडा इन अ वाटर वेसल एंड टेक स्टील वेसल। कि वाटर टेकन इन स्टील वेसल, कि एक पानी स्टील वेसल में, स्टील के जो बर्तन है उसमें पानी लीजिए और उसके अंदर कास्टिक सोडा है वो मिलाइए। हीट इज लिबरेटेड व्हेन कास्टिक सोडा इन वाटर डिजोल्व। कि जैसे ही आपको कास्टिक सोडा को आप पानी में मिलाएंगे, पानी में मिलाते ही जो हीट है वो बाहर निकलेगी। इट टेक 3 to 4 आवर टू गेट सोल्यूशन टू गेट फॉर द सोल्यूशन टू गेट कूल्ड। उसके कारण जो पानी है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और 3 से 4 घंटे बाद में वो पानी है वो ठंडा होगा। व्हेन द सॉल्यूशन कूल, जब ये सॉल्यूशन ठंडा होता है, pour the pour it slowly कोकोनट ऑयल टेकन इन द प्लास्टिक वेसल और स्टील वेसल। कि जो आपको अलग, जैसे ही सॉल्यूशन ठंडा होता है आपको दूसरे बर्तन के अंदर, प्लास्टिक के अंदर आपको क्या करना है, प्लास्टिक के बर्तन में कोकोनट ऑयल डालना है और बाद में इसके अंदर धीरे धीरे मिलाना है। ऐड टेल्कम पाउडर एंड सोडियम सिलिकेट, बाद में इसमें टेल्कम पाउडर है और जो सोडियम सिलिकेट है वो मिलाना है। इससे क्या होगा, दिस इंक्रीज हार्डनेस एंड क्वांटिटी ऑफ सोप। इसके कारण जो सोप की जो मात्रा है वो बड़ी होगी और इसके कारण जो सोप है वो हार्ड भी होगी। स्टिर वेल द मिक्सचर सॉलिडिफाई, कि तब तक ये मिक्सचर सॉलिडिफाई नहीं होता उसको मिलाइए, उसको घोलिए। परफ्यूम एंड डाई में बी एडेड फॉर द फ्रेग्रेंस एंड द अट्रैक्टिव कलर। ये परफ्यूम और डाई है वो मिला सकते हैं हम इनके अंदर फ्रेग्रेंस, सुगंध के लिए और उनके अट्रैक्टिव कलर के लिए। पोर द अबव मिक्सचर इनटू मोल्ड, कि जो ऊपर का जो मिक्सचर दिया हो उसको मोल्ड में डाल दीजिए, अलग उनको मोल्ड के अंदर बदल दीजिए। 3 to 4 days, 3 से 4 दिन के बाद आप देखेंगे कि द मिक्सचर बिकम सोप, जो मिक्सचर है वो सोप में बदल जाएगा। मोल्ड यानी कि ढांचे के अंदर बदलना है आपको, जिस प्रकार की आप सोप बनाना चाहते हैं उसके अंदर डाल के 3-4 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 3-4 दिन के बाद आपकी सोप है वो बन जाएगी। The soap taken out from the molds should be used only after 2 weeks। ये जो सोप इनके द्वारा बनती है उनको कम से कम 2 हफ्तों तक आपको छूना भी नहीं है, 2 हफ्तों के बाद आपको उसको है वो यूज कर सकते हैं। अब आता है एसिड एंड बेस के बीच में डिफरेंस। एसिड आर सोन इन टेस्ट, एसिड है वो टेस्ट में खट्टे होते हैं। एसिड गिव कोरोसिव टच, एसिड को टच करने पे हमें जलन होती है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को लाल में बदल देते हैं। एसिड टर्न चाइना रोज इंडिकेटर टू मेजेंटा, एसिड है वो चाइना रोज के इंडिकेटर के जो कलर है उसको मेजेंटा कलर में, डार्क पिंक कलर में बदल देती है। एसिड हैव नो इफेक्ट ऑन द कलर ऑफ टर्मरिक पेपर, हल्दी के पेपर के ऊपर जो एसिड है उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एसिड टर्न मेथिल ऑरेंज टू रेड, एसिड जो होते हैं वो मेथिल ऑरेंज को रेड कलर में बदल देते हैं। बेस का क्या है, बेस का जो टेस्ट है वो कड़वा होता है, इनका टच है वो सोपी होता है, चिकना होता है। इनका जो काम होता है, ये रेड लिटमस को ब्लू में बदल देते हैं, चाइना रोज इंडिकेटर को ग्रीन में बदल देते हैं, टर्मरिक पेपर को रेड में बदल देते हैं और मेथिल ऑरेंज को येलो में बदल देते हैं, जो कि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार बता रहे हैं, आपको याद भी ये है रखना होगा अच्छे से। अब आता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में वी विल डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ एसिड एंड acid on a base and that of a base on an acid by performing the following activity। हम इस सेक्शन के अंदर एक एक्टिविटी के द्वारा हम देखेंगे कि किस तरह से एसिड है वो बेस पे रिएक्ट करते हैं और बेस जो है वो एसिड पे किस तरह से रिएक्ट करते हैं। द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड अ बेस और एल्कलाई इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। कि
जो एसिड रिएक्शन जिसके अंदर एसिड और बेस रिएक्ट करें या एसिड और एल्कलाई रिएक्ट करें तो उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है एसिड की वो आप देख लीजिए कि एसिड का टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। ये वही है, मैं आपको सीधा हिंदी में बता रहा हूँ, जो मेन लाइन होगी मैं इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करके बता दूंगा। ये लाइनें वही है जो आपने ऊपर पढ़ी है अच्छे से कि एसिड है वो लाल ब्लू लिटमस को रेड में बदल देगा, लेकिन लाल लिटमस के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एसिड का जो है टर्मरिक सॉल्यूशन पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फिनोफ्थिलीन सॉल्यूशन पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो एसिड है वो मेथिल ऑरेंज को लाल में बदल देता है। मिनरल एसिड सच एज सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर हाईली कोरोजिव। कि जो मिनरल एसिड होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होते हैं, वो छूने पे बहुत ज़्यादा मतलब उनमें एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी स्किन को जलाते हैं। दे कोज अ पेनफुल ब्लिस्टर ऑन द स्किन। हमारे अगर हम उनको लगाएं, अगर बाय द वे हमारी स्किन को अगर टच कर जाए वो, तो हमारी स्किन के ऊपर है वो पेनफुल छाले जो है हो सकते हैं जिनको हम छू भी नहीं सकते, इतने मतलब हमारे हाथ पाँव पे दर्द हो जाता है। जो पेन इतना गंदा पेन होता है आप समझ भी नहीं सकते, इसलिए आपको जो एसिड से उनसे दूर ही रहना है। अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट भी करना हो तो आप टीचर्स की मदद लीजिए, हाथों पे ग्लव पहनिए और पूरी जो प्रिकॉशन है उनको फॉलो कीजिए। मोस्ट ऑफ द एसिड आर सोल्यूबल इन वाटर, की ज्यादातर जो एसिड है वो पानी में सोल्यूबल होते हैं। एसिड टर्न चाइना रोज सॉल्यूशन इनटू डीप पिंक कलर, कि एसिड है वो जो चाइना रोज सॉल्यूशन उनको डीप पिंक या फिर मैजेंटा कलर में बदल देते हैं। ऑल एसिड सॉल्यूशन इन वाटर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी एसिड सॉल्यूशन होते हैं वो पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं। अब आपको ये असाइनमेंट फिल करना है, आप इजीली कर सकते हैं कि इनके अंदर लैक्टिक एसिड में किस में पाया जाता है, लिटमस कहाँ से मिलता है, एसिटिक एसिड किस में होता है, इस तरह से आपको फिल करना है अच्छे से इसमें। इसके बाद में क्या है, ट्रू फॉल्स बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, वो भी आप इजीली कर सकते हैं। इन सब का आपको टेस्ट बताना है कैसा होता है, कि लेमन जूस कैसा होता है, ये सब इनका टेस्ट किस तरह का होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है या फिर कड़वा होता है। तो जैसे कि हमारा बेकिंग सोडा है तो वो कड़वा होता है, इमली है तो वो खट्टी होती है, तो इस तरह शुगर है वो मीठी होती है। इस तरह से आपको बताना है। अब आता है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है वो किस तरह से होती है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड विद अ बेस और वाइस वर्सा इज वेरी यूजफुल इन अवर डेली लाइफ, कि हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो डेली लाइफ है, एवरीडे जो लाइफ है हमारी, उसके अंदर जो न्यूट्रलाइजेशन है यानी कि जो एसिड की बेस के साथ रिएक्शन है, बेस की एसिड के साथ रिएक्शन है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सम एप्लीकेशन आर डिस्क्राइब बिलो, उसके कुछ प्रयोग है जो नीचे बताए गए हैं। सबसे पहले इंडाइजेशन यानी कि अपाचन। Sometime you might have experienced a burning sensation in your stomach or food pipe after eating fried or too spicy food. This is due to acidity. आपने कभी कभी एक्सपीरियंस किया होगा, अनुभव किया होगा कि अगर आप कभी कोई ज़्यादा मसाले वाला खाना खा लें या फिर कोई तला हुआ ज़्यादा खाना खा लें तो आपके पेट में या फिर आपके गले में जलन होनी शुरू हो जाती है। ये किसके कारण होती है? ये होती है एसिडिटी के कारण। एसिडिटी होती क्या है? आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे स्टमक में पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इट हेल्प इन प्रोसेस टू डाइजेशन, ये हमारे जो खाने को पचाने का काम करता है। सम टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि ये एसिड है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, मोर एसिड प्रोड्यूस इन स्टमक, की एसिड की जो मात्रा है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण दिस एक्सेस एसिड कोज इरिटेशन, इसके कारण जो एक्सेस एसिड के कारण हमारे पेट में जलन होती है जिसको हम एसिडिटी के नाम से जानते हैं। टू टू हैव रिलीफ फ्रॉम एक्टिविटी वी टेक एंटी एसिड टैबलेट्स और जेल, इनको इससे रिलीफ पाने के लिए, इससे आराम पाने के लिए हम अलग अलग एंटी एसिड टैबलेट्स लेते हैं या फिर इनो वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। जो एंटी एसिड जो टैबलेट या फिर जेल होती है उनमें क्या शामिल होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो शामिल होते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर वीकली बेस्ड इन नेचर, कि जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो नेचर में वीक बेस होते हैं। देयरफॉर इसलिए एंटी एसिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक एंड प्रोवाइड सम रिलीफ, इसके कारण जो एंटी एसिड जो होते हैं वो हमारे स्टमक में जाके जो एक्सेस एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमारे जो पेट है उसको थोड़ा आराम देते हैं। क्वाइट ऑफन इसके अलावा सम सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट इज ऑल्सो टेकन टू गेट रिलीफ फ्रॉम द एसिडिटी, कुछ अलग जो सोडा हो गए, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट है, उनका भी उपयोग करते हैं हम किसके तौर पर, एसिडिटी से रिलीफ पाने के तौर पर। बेकिंग सोडा इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर, बेकिंग सोडा भी है वो बेसिक होता है नेचर के अंदर। एंड न्यूट्रलाइज इट्स एक्सेस एसिड इन द स्टमक, हमारे पेट में जो एक्सेस एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करने का कभी काम करता है।
अब आता है सोइल ट्रीटमेंट की मिट्टी का किस तरह से हम ट्रीटमेंट करते हैं। प्लांट ग्रो वेल ओनली इन द न्यूट्रल साइल, कि जो अगर मिट्टी अगर न्यूट्रल है तभी उसके अंदर प्लांट है जो पौधे हैं वो अच्छे से उगेंगे, ग्रो करेंगे। हाउएवर इसलिए सम टाइम कभी कभी ए न्यूट्रल सोइल गेट एसिडिक ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो न्यूट्रल सोइल होती है वो एसिडिक हो जाती है, किसके कारण से, जब हम इस पे ज्यादा फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरक का उपयोग करते हैं। द सोइल गेट्स एसिडिक, जो मिट्टी है वो एसिडिक हो जाती है। इफ द रूट ऑफ द हार्वेस्टेड क्रॉप आर अलाउड टू डिके इन इट, अगर जो रूट्स है जो जड़ें हैं हार्वेस्टेड क्रॉप की, अगर वो एसिडिक हो जाती है तो उस मिट्टी के एसिडिक होने के बाद में वो उनकी जड़ें हैं वो कमजोर होना शुरू हो जाती है, खत्म होना शुरू हो जाती है। और इसके कारण क्या होता है, दिस इन टर्न, इसके कारण रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इसके कारण जो मिट्टी की जो उपजाऊपन है, फर्टिलिटी है वो खो जाती है। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द acidic soil into neutral soil, farmers spray it with calcium oxide, quicklime और calcium hydroxide, कि जो मिट्टी की जो उपजाऊपन उसको वापस लाने के लिए और एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो फार्मर है उसके अंदर वाइट सॉल्यूशन डालते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ताकि जो मिट्टी है वो खराब ना हो। दिस केमिकल न्यूट्रलाइज सॉइल एसिड एंड हेंस सॉइल बिकम न्यूट्रल, कि ये जो केमिकल्स है वो सॉइल के जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करके जो सॉइल को न्यूट्रल बनाती है। सम सॉइल्स आर नेचुरली बेसिक इन नेचर, कि कुछ जो सॉइल होती हैं वो नेचुरली बेसिक होती है नेचर के अंदर। इन ऑर्डर टू मेक न्यूट्रल अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर इज एडेड, कि उनको न्यूट्रल करने के लिए कुछ बड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक जो खाद होती है, जो कार्बनिक खाद है वो उनके अंदर मिलाई जाती है। द एसिड प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मैन्योर न्यूट्रलाइज द बेसिक केमिकल इन द सोइल एंड मेक इट न्यूट्रल, कि जो ऑर्गेनिक मैन्योर कार्बनिक जो खाद होती है उसके अंदर मौजूद जो एसिडिक मटेरियल होते हैं, जो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, वो मिट्टी को न्यूट्रलाइज करके उसके बेसिक मटेरियल को न्यूट्रलाइज करके मिट्टी को न्यूट्रल बनाते हैं। अब आता है स्टिंग ऑफ एंट एंड बीज, यानी कि चींटी और जो हमारी मधुमक्खी होती है उनके डंक, उनसे क्या होता है कि व्हेन एसिड एंट और स्टीव बीइंग स्टिंग्स फॉर्मिक एसिड और मेथनोइक एसिड गेट इंजेक्टेड इनटू द स्किन, दिस कॉज इरिटेशन और स्वेलिंग, कि जब चींटी या फिर कोई हमारी मधुमक्खी हमें काटती है तो वो हमारी स्किन के अंदर जो है मेथनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड है वो इंजेक्ट कर देती है अपने डंक के द्वारा, और उससे हमारे क्या होगा, हमारी जो स्किन है उसके ऊपर इरिटेशन होगी, वो सूजना शुरू हो जाएगी। टू गेट रिलीफ फ्रॉम द इरिटेशन एंड स्वेलिंग, कि हमें अगर इरिटेशन और स्वेलिंग से बचना है तो हमें क्या करना होगा, हमें बेकिंग सोडा पेस्ट बनाना होगा। बेकिंग सोडा पेस्ट किस तरह से बनेगा, बेकिंग सोडा के अंदर एक पिंच यानी कि एक चिमटी आपको एक पिंच बेकिंग सोडा के अंदर, एक चिमटी बेकिंग सोडा के अंदर आपको एक बूंद है वो पानी की डाल के आपको जो है पेस्ट बनाना है और उसके ऊपर आपको स्टिंग के ऊपर लगाना है। बेकिंग सोडा इस बेसिक, बेकिंग सोडा है वो बेसिक होता है इसलिए वो न्यूट्रलाइज कर देगा फॉर्मिक एसिड को। फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के बाद में जो स्किन है उसको रिलीफ प्रदान करेगा। एज एन अल्टरनेटिव इसके अलावा हम कैलेमाइन लोशन और का भी यूज कर सकते हैं, स्किन के ऊपर लगा सकते हैं कैलेमाइन लोशन को भी। कैलेमाइन लोशन क्या होता है, कैलेमाइन लोशन के अंदर होता है जिंक कार्बोनेट, जो कि एक वीक बेस होता है, विच इज ऑल्सो अ वीक बेस एंड न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, और जो फॉर्मिक एसिड का इफेक्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। अब आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स, की कई फैक्ट्रीज का वेस्ट होता है जिनके अंदर एसिड्स मौजूद होते हैं। इफ द these wastes are directly discharged into river or lake, they will kill द फिश एंड द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम इन बेस को, एसिड कंटेनिंग बेस को, जो वेस्ट है उनको हम सीधा पानी के अंदर डिस्चार्ज कर दे, पानी और लेक के अंदर छोड़ दे, रिवर के अंदर छोड़ दे, नदियों में तालाबों में छोड़ दे, तो इसके कारण जो नदी तालाबों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं और जो मछलियां हैं वो सभी मर जाती है। टू प्रिवेंट, इसको रोकने के लिए, सच सिचुएशन को रोकने के लिए, वेस्ट आर ट्रीटेड विद लाइम, जो वेस्ट है उनको पहले लाइम यानी कि जो नींबू होता है, सॉरी लाइम सोल्यूशन जो होता है वो एक बेसिक सोल्यूशन होता है जिसके साथ इनको ट्रीट किया जाता है और बाद में जो एसिड है उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है। अब आता है टूथ डिके। टूथ डिके इज कॉज्ड बाय एसिड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ फूड पार्टिकल्स डिके स्टक इन आवर टीथ, कि हम जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में हमारे जो दांत होते हैं उनके अंदर जो खाने के पार्टिकल्स है वो बच जाते हैं। उनके अंदर क्या होता है, जो बैक्टीरिया है उनको डिकम्पोज करके एसिड का निर्माण कर देते हैं और एसिड के कारण हमारे दांत है वो खराब होने शुरू हो जाते हैं, उनमें कीड़ा लग जाता है, दांत है वो कम डिके होना शुरू हो जाते हैं। द एसिड कोज कोरोजन एंड डिके ऑफ टीथ, कि जो दांत, जो एसिड्स है उनके कारण हमारे दांत है वो पीले भी होने शुरू हो जाते हैं, वो खराब भी होने शुरू हो जाते हैं, उनमें कीड़े भी लगने शुरू हो जाते हैं। टू प्रिवेंट टूथ
डिके, इस डिके को बचाने, इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वन शुड ब्रश टीथ प्रॉपरली विद टूथपेस्ट, कि हमें है वो रेगुलरली टूथपेस्ट के साथ वो अच्छे से ब्रश करनी चाहिए। टूथपेस्ट इज स्लाइटली बेसिक, तो टूथपेस्ट है वो हल्का सा बेसिक होता है। इसके कारण ये न्यूट्रलाइज कर देगा द एसिड, एक्सेस एसिड अराउंड द टीथ एंड प्रिवेंट टूथ डिके, कि ये जो हमारे टीथ के आसपास जो एसिड की मात्रा होती है जो फालतू में पड़ी हुई होती है, जिसके कारण हमारे दांतों को नुकसान होता है, उनको न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारे जो दांत है उनको डिके होने से रोकता है। अब आता है प्रिजर्विंग मिल्क फॉर ए शॉर्ट पीरियड, कि दूध को थोड़े समय तक बचा के रखने के लिए, यानी कि खराब होने से, फटने से बचाने के लिए क्या होता है? मिल्क इज ब्रोट टू द सिटीज फ्रॉम द विलेजर्स बाय मिल्क वेंडर, कि दूध बेचने वाले हैं वो गांव से शहरों तक दूध ले जाते हैं बेचने के लिए। गर्म मौसम में क्या होता है? द नेचुरल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मिल्क प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड विच curdle द मिल्क देयरफॉर causing a loss टू मिल्क वेंडर्स, कि जो दूध जब बेचने वाले गर्मी के मौसम में दूध बेचने के लिए ले जाते हैं, तब गर्मी के मौसम के कारण जो दूध के अंदर नेचुरल बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बोलते हैं जिसको, वो है एक बड़ी मात्रा में लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है, जिसके कारण जो दूध है वो फट जाता है और जो हमारे दूध बेचने वाले होते हैं, दूधिया जो होते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। टू प्रिवेंट द इल इफेक्ट ऑफ लैक्टिक एसिड, द मिल्क वेंडर अमाउंट एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा इन मिल्क, जो इसका इफेक्ट को रोकने के लिए, जो लैक्टिक एसिड के कारण दूध को फटने से बचाने के लिए, जो मिल्क वेंडर है, दूध बेचने वाले हैं, वो एक छोटी मात्रा में बेकिंग सोडा को मिल्क के अंदर मिला देते हैं, जिसके कारण क्या होता है? जो लैक्टिक एसिड को, जो एक्सेस अमाउंट में लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है, उसको जो बेकिंग सोडा है न्यूट्रलाइज कर देता है एंड मिल्क डू नॉट कर्डल, और मिल्क है वो फटता नहीं है, मिल्क है वो नॉर्मली सही रहता है। अब आता है कुछ एक माइंड मैप, जिसके अंदर मैं बताता हूँ कि एसिड बेस एंड साल्ट, उनका जो डेली लाइफ में क्या यूज है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है उनके बारे में बताया गया है। फिर एसिड किस तरह के होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, टेस्ट कैसा होता है, एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। फिर बेस के बारे में बताया गया है, टेस्ट के बारे में, उसके एग्जाम्पल के बारे में। फिर इंडिकेटर्स के बारे में बताया गया है, अलग अलग इंडिकेटर है। सबसे पहले जैसे कि लिटमस पेपर है और टर्मरिक पेपर है, तो लिटमस क्या काम करता है, किसको किसमें चेंज करता है, और जो टर्मरिक पेपर है वो किस तरह से काम करता है। तो इस तरह से इस सब चैप्टर के अंदर एसिड बेस के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा, सब्सटेंस को एसिड बेस और न्यूट्रल के अंदर किस तरह से चेंज कर सकते हैं, बता सकते हैं, वो भी पढ़ा। और इसके अलावा जो इंडिकेटर्स है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, उसके बारे में पढ़ा। न्यूट्रलाइजेशन के हमारे जो डेली लाइफ में प्रयोग है उनके बारे में पढ़ा। तो चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों। आशा करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने माता पिता का कहा माने और होमवर्क है वो रेगुलरली करते रहें। बाय।